कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आइए चलते हैं कथा में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और सुनते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। पिछली कथा सुखदेव जी कहाँ तक सुना गए थे, वो पिछला प्रसंग अपन देख लेते हैं। कहाँ तक की कथा हो गई थी। तो महाराज 9वां स्कंद चल रहा था। 9वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन चल रहा था। चंद्रवंश में भी राजा ययाति का चरित्र हो गया था। राजा ययाति पहले बहुत भोग विलास के प्रति बड़ी उसकी रुचि थी और उसने तो अपने बेटे से जवानी ले ली थी और अपना बुढ़ापा उसको दे दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उसको श्राप दे दिया था, जा तू बूढ़ा हो जा। फिर बाद में महाराज उसी में स्वतः अक्ल आई कि ये जो काम हमने किया है ठीक नहीं है। अब बेटों की युवावस्था है, राशि ठाट बाट उन्हें भोगना चाहिए, हमें वन में जाना चाहिए। तब महाराज उन्होंने अपनी बड़ी वैराग्य की बातें उससे देवती से कही, ना देवती नहीं, अपनी देवयानी से कही और वो फिर वन में तपस्या करने चला गया। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग, सारी आसक्तियों को उसने छुड़ा लिया। आत्मानुभूत्या विदुत स्त्रीलिंग, आत्मज्ञान हो गया। और ये त्रिगुण का जो शरीर बना हुआ है, महाराज इस शरीर को छोड़ दिया। किसमें? परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे, अपनी उस आत्मा को उसने जो है भजन के द्वारा परमात्मा में लगा दिया। लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः, और महाराज बड़ी प्रसिद्ध जो गति है भागवती गति, यानी भगवान की प्राप्ति, वह भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो गया। यहाँ तक ययाति का चरित्र वर्णन हुआ। महाराज इसी ययाति के वंश में राजा पुरु हुए। अब पुरु का वंश आगे चला, तो पुरु के वंश में महाराज राजा दुष्यंत हुए और उन्हीं के पुत्र फिर भरत जी महाराज हुए। आज हम दुष्यंत जी का चरित्र देखेंगे और महाराज भरत जी का चरित्र भी आज देखेंगे। आज चलेगा हमारा 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पूर्ववंशम प्रवेक्षामि यत्र जातोसि भारत, यत्र राजर्षयो वंशा ब्रह्मवंशाश्च जग्गिरे। हे राजन, हम आपको पुरु का वंश सुनाते हैं। उसी वंश में महाराज आप भी पैदा हुए हैं। अब परीक्षित जी महाराज किस वंश में पैदा हुए? ये पुरु वंश में पैदा हुए। यदुवंश में भगवान कृष्ण पैदा हुए और पुरु वंश में महाराज जो है ये कौरव और पांडव पैदा हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा कि भैया, हम आपको पुरु वंश का वर्णन करते हैं जिसमें आपका भी जन्म हुआ है। महाराज उसमें बहुत से राजर्षि पैदा हुए और ब्रह्मर्षि भी पैदा हुए। राजर्षि भी पैदा हुए और ब्रह्मर्षि भी पैदा हुए, क्योंकि उस समय हमारी वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में आप जानते हो, भगवान ने गीता जी में कहा था अर्जुन से कि अर्जुन भैया, ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, वैसे नहीं बनाए, गुण और कर्मों के अनुसार बनाए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के अनुसार बनाए हैं। तो आपके वंश में कई राजा भी हुए और ब्रह्मज्ञानी भी हुए।
राजा पुरु के वंश में एक सुमति नाम के राजा हुए। सुमति से रेभ्य हुए और रेभ्य से राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। ये सब हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा दुष्यंत जब राजगद्दी पर बैठे तो महाराज एक दिन वो शिकार खेलने गए। दुष्यंतो मृगयाम यातः कर्णवाश्रम पदम गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मंडयंतिम रमामिव। शिकार खेलते खेलते महाराज वो कण्व ऋषि के आश्रम तक जा पहुँचे और वहाँ पर जब गए तो उसमें एक ऐसी उन्होंने कन्या को देखा मानो साक्षात लक्ष्मी ही हो। जैसे लक्ष्मी जी की प्रभा से वैकुंठ जगमग उठता है, उसी प्रकार उस आश्रम में उस कन्या के प्रभा मंडल से आश्रम महाराज जगमग हो रहा था। विराजमान थी वो वहाँ पे। तत्र आसीनाम, वहाँ पर स्त्री बैठी हुई थी महाराज कोई, जो स्वप्रभया अपने प्रकाश से आश्रम को किस प्रकार प्रकाशित कर रही थी, जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी ही बैठी हो और लक्ष्मी का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा हो। बिलोक सद्यो मुमुहे देव मायामिव स्त्रियम बभासे ताम वरारोहाम भटही कतिपयैर्वृतः। राजा जब शिकार खेलने गया तो निश्चय कुछ योद्धा उनके साथ में थे। तो कुछ सैनिकों के साथ घिरा हुआ वो राजा उस आश्रम में पहुंचा। अरे महाराज, उसने जब उस कन्या को देखा तो सद्यो मुमुहे, सद्य का मतलब होता है तत्काल, उसी समय, जो ही देखा त्यों ही, जो ही उस कन्या को देखा त्यों ही राजा उसके ऊपर मोहित हो गए, लट्टू हो गए महाराज। देव मायामिव स्त्रियाम, क्योंकि वो जो कन्या थी वो कोई सामान्य नहीं थी महाराज, वो देव माया के समान सुंदर थी। बबा से ताम वरारोहाम, और राजा उससे बोला तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ काम संतप्तः प्रहसन लक्ष्मणया गिरः। पहली बात तो उसके दो बातें हुई महाराज, दो तीन बातें हुई। तद्दर्शन प्रमुदितः, तस्याः दर्शनम इति तद्दर्शनम, तेन प्रमुदितः इति तद्दर्शन प्रमुदितः। उसको देखा और देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हुआ तो हमारा शिकार की जो थकावट थी वो जाती रही। सन्निवृत परिश्रम, उसका परिश्रम थकान दूर हो गई और वो हमारा जो है काम संतप्ता है, काम भावना से पीड़ित हो गया है। काम वासना राजा की जागृत हो गई और उसने हंसते हुए बड़ी कोमल वाणी में महाराज उस बालिका से पूछा, का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयंगमे किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। हे कमलपत्राक्षी, हे कमल लोचना, हे कमलाक्षी, आप कौन हैं और किसकी पुत्री हैं? आपने हमारे हृदय में गमन कर लिया है। हे हृदयंग में, मेरे हृदय को आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हे बालिके, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं महाराज जी के आश्रम में? किं वा चिकीर्षितं तु अत्र भवत्या निर्जने वने। ये निर्जन वन है, कण्व ऋषि का आश्रम है। आप यहाँ इस निर्जन वन में, इस आश्रम में क्या करते हैं और क्या करना चाहती हैं? व्यक्तम राजन्यतनयाम वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। मेरा मन ये कह रहा है कि आप ऋषि कन्या नहीं हैं। व्यक्तम स्पष्टम, मैं साफ रूप से देख रहा हूँ कि आप कोई क्षत्रिय कन्या है सुमध्य में, है सुंदरी। सुमध्य में का मतलब है जिसकी मध्यम जो हमारा शरीर का भाग है वो सुंदर हो, मतलब पतली कमर वाली है।
प्राय जब महिलाओं की जब सुंदरता का वर्णन किया जाता है तो महाराज इसी प्रकार उनका विशेषण दिया जाता है। हे सुमध्य में, हे पतली कमर वाली, हे सुंदरी, अहम त्वाम वेद में, हम तुम्हें जानते हैं कि आप कोई निश्चय ही क्षत्रिय कन्या हैं, आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, आप ऋषि की कन्या नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन, पुरुवंशियों का मन कभी भी अधर्म की ओर जाता ही नहीं है। न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मनः प्रवर्तते। हम आपको इसके संबंध में थोड़ी एक लघु कथा सुना देते हैं। महाराज ये प्रसंग यहाँ है, अन्यत्र महाभारत में भी हो सकता है। कालिदास जी महाराज ने पता नहीं इसको पढ़ लिया होगा, फिर उन्होंने इस पर एक पूरा नाटक लिखा। उस नाटक का है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ राजा दुष्यंत की और शकुंतला की इस कहानी को उन्होंने 7 अंकों में, आप उसको अध्याय कह दीजिए, उल्लास कह दीजिए, जो भी कहें, तो 7 अंकों में उन्होंने इसको बड़ा रोचक और बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है महाराज। कालिदास जी को तो आप जानते हो तो बड़े मर्मज्ञ, बड़े साहित्यिक हैं। उनकी तो उपमा आज भी प्रसिद्ध है, कहते हैं उपमा कालिदास से। कालिदास की उपमा बड़ी बेजोड़ है। बहुत सारे नाटक हैं संस्कृत में, लेकिन उन सभी नाटकों में महाराज जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देशों विदेशों में उनको पढ़ा जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक बड़ा सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी शाकुंतल नाम का जो नाटक है बड़ा प्रसिद्ध है महाराज। तत्रापि च चतुर्थोंक है, उसमें भी उसका 4था अंक बहुत अच्छा है, जहाँ शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ होता है गांधर्व विधि से। आज की दुनिया में कह दो प्रेम विवाह कह दो। फिर कण्व ऋषि जब उनको विदा करते हैं, वो प्रेम विवाह ऐसा नहीं था महाराज कि पिताजी की सम्मति न हो। पिताजी की सम्मति, पिताजी ने बड़े उल्लास के साथ बेटी को विदा किया। और जब विदा किया तो महाराज वो बाबा जी थे, उनकी कोई वो जो है जन्मजात बेटी नहीं थी, वो तो पालिता बेटी थी। फिर भी महाराज बेहाल हो गए। जब शकुंतला को विदा किया तो महाराज बेहाल हो गए, रो रो के बुरा हाल हो गया उनका, और शकुंतला का भी रो रो के बुरा हाल हो गया। ऐसा वर्णन किया है महाराज कि बस सरदे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जावे। ये है वो शकुंतला नाटक, उसी की कहानी यहाँ है। हो सकता है यहीं से उन्होंने लिया हो अपना वो कथानक, और बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिख दिया हो। कवि तो वही है, जिसके पास कल्पना हो वही कवि है। और कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो महाराज दुष्यंत ने ये कहा कि आप निश्चय ही कोई क्षत्रिय कन्या है, आप ऋषि कन्या नहीं हो सकती, ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा पुरुवंशियों का मन कभी अधर्म की ओर जाता ही नहीं है। राम जी ने भी ऐसा ही कहा था। जब वो सीता जी की ओर आकर्षित हुए थे तब उन्होंने कहा था कि रघुवंशीन करे सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरईन काऊ। रघुवंशीन करे सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरईन काऊ। देखो महाराज, वंश की बड़ी दुहाई दी जाती है। वंश खाना है मेरा वंश, अपने वंश पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए देखो शादी ब्याह में भी महाराज घर देखते हैं, बर देखते हैं, फिर उसका वंश भी देखते हैं, खानदान भी देखते हैं। कहा रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि हमारा जो मन है वो कुमार की ओर तो जाता ही नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतल में एक पंक्ति है, उसमें लिखा है कि यदि शंकास्पद जगह हो तो आपका मन अगर स्वीकृति देता है, लेकिन उस मन के लिए कहा है पवित्र मन है, अपवित्र मन नहीं।
निरंकुश मन नहीं, चंचल मन नहीं है। सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम। आपके मन का प्रमाण ही, उनकी प्रवृत्ति ही प्रमाण मानी जाएगी। तो महाराज जैसे रघुवंशियों ने कहा वैसे इन पूर्ववंशियों ने भी कह दिया। तब शकुंतला ने कहा, बात आप ठीक कहते हैं महाराज, हम ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, हम ऋषि कन्या भी नहीं हैं। विश्वामित्रात्मजैवाहम त्यक्ता महेनकया वने, वेदे तद भगवान कर्णवो वीर किम करवाम ते। आप ठीक कहते हैं श्रीमान जी, हम तो विश्वामित्र जी की कन्या हैं जो क्षत्रिय वंश में हैं। अहम विश्वामित्र आत्मजा, विश्वामित्र से आत्मजा इति विश्वामित्र आत्मजा, विश्वामित्र की कन्या है, उनकी जो है मेनका हमारी माता है, विश्वामित्र जी हमारे पिता हैं, और इन दोनों ने हमको जंगल में छोड़ दिया। अंतर कथा है ना महाराज कि वो विश्वामित्र जी महाराज का तप भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने इस मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। तब भंग हुआ, परिणति में बच्ची शकुंतला पैदा हो गई, और महाराज इसको दोनों ने ही ठुकरा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेनका तुम्हारी कन्या है, तुम ले लो, तुम ले जाओ, हम तो साधु सन्यासी बन गए हैं। मेनका ने, महाराज हम तो देवराज इंद्र की वहाँ से आए हैं, हमारा तो वहाँ नाच गान होता है महाराज, रोज़ वहाँ पर हमारी पार्टी सार्टी होती रहती है। अरे इस कन्या को ये रोएगी फ्या फ्या, हम इसको कहाँ लिए लिए फिरेंगे हैं। महाराज ये तुम्हारी बेटी जानो और तुम जानो। विश्वामित्र जी ने मेनका से कहा तुम्हारी बेटी है, तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने हैं। दोनों जब इनके लिए जब नहीं बने तो महाराज जो है छोड़ करके इसको चले गए वन में। रोती बिलखती थी ये बच्ची। महाराज बालक जब गए आश्रम के बच्चे वन में कंदमूल फल लेने, पुष्प वगैरह, तब महाराज ये रोती हुई मिली। कहते हैं पक्षी इसकी चोंच से इसके मुंह में दाना डाल रहे थे, इसीलिए इसका नाम बच्चों ने क्या रखा, शकुंतला। शकुंतों के द्वारा शकुंत ही लालिता पालिता सा शकुंतला, जिसका लालन पालन, शकुंत का मतलब होता है पक्षी, पक्षियों के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ हो उसको कहेंगे शकुंतला है। बाप ने और माई ने दोनों ने छोड़ दिया, और वो ये भी कहने लगी कि महाराज हमारी इस वृत्तांत को भगवान कण्व ऋषि हैं वो सब जानते हैं, हमारी जीवनी को जानते हैं, हमारी उत्पत्ति को जानते हैं, और हमारी व्यथा कथा को भी भगवान कण्व जानते हैं। आप तो ये बताओ महाराज हम आपकी क्या सेवा करें। वीर किम करवाम ते, हे वीर, हे वीरवर, हम आपके लिए क्या करें, क्या सेवा करें। आश्यताम अरविंदाक्ष गृह्यताम अर्हणम चनः, भुज्यताम संति निवारा, उष्यताम यदि रोचते। यदि रोचते है, हे कमल नयन, यदि आपको अच्छा लगे तो आप विराजिए। हे अरविंदाक्ष, है अरविंदाक्ष का मतलब कमल नयन, हे कमल नयन वीरवर आप विराजिए और आसन ग्रहण कीजिए, हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए। क्या हमारी सेवा क्या है। महाराज आश्रम में कुछ जंगली धान हमने बनाया है, सामा की खिचड़ी, आश्रम में तो यही मिलेगी आपको, या तो कोई फल फूल मिल जाएंगे और या फिर जो है सामा की खिचड़ी मिलेगी महाराज। वहाँ आपको बादाम का हलवा नहीं मिलेगा। अरे महाराज रबड़ी भी वहाँ पर नहीं मिलेगी, मिश्री मावा के लड्डू भी वहाँ पर नहीं मिलेंगे हैं? अभी भी देखो ब्राह्मण लोग जब कभी अनुष्ठान में जाते हैं, एक टाइम महाराज आप जो है सामे की खिचड़ी खा लो और फिर एक टाइम आपको जैसा भोजन मिल जाए। तो भुज्यताम ये संति निवारा, निवार का मतलब होता है जंगली धान, सामा
कुट्टू, इस प्रकार का महाराज हमारे भोजन बना हुआ है, आप भोजन प्रसादी पाइए, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और यहीं ठहरिए। राजा दुष्यंत ने कहा, उपपन्नमिदं शुभ्रु जाताया कुशिकान्वये स्वयं ही वृणते राज्ञाम कन्यका सदृशम वरम। राजा दुष्यंत ने कहा कि हे सुंदरी, आपने जो स्वागत भरी वाणी आपने हमसे जो कही है ये आपके ही अनुकूल है, क्योंकि आपका जन्म महाराज कहते हैं कौशिक गोत्र में हुआ है, कौशिक वंश में। खानदानी जो महिलाएं होती है कहते हैं महाराज उनमें ऐसे ही गुण होते हैं। पुरुष प्राय मान लो घर नहीं हुए और आप कभी पधार गए अपने मित्र के यहाँ, तो महाराज मित्र की जो धर्म पत्नी है अगर वो अच्छे कुल खानदान की है तो मीठा जवाब देगी, अच्छा जवाब देगी, आपसे बैठने के लिए कहेगी और चाय पानी की व्यवस्था भी करेगी। और यदि उधर का कुल खानदान ठीक नहीं है तो महाराज जवाब भी आपको उटपटांग ही मिलेगा है? तो इस प्रकार कहते हैं हे शुभ्रु, हे सुंदरी, आपने जो कहा बिल्कुल आपके अनुकूल ही कहा, क्योंकि आप कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। कौशिक गोत्र में उत्पन्न होने वाली कन्याएं अपने सदृश अपने समान वर का स्वयं ही वर्ण कर लेती है? आप चाहो तो हमारा ये विवाह का प्रस्ताव है, आप चाहो तो इसको स्वीकार कर सकती हो। और कन्या ने भी महाराज हाँ भर दी। ओम इत्युक्ते यथा धर्मम उपये में शकुंतलाम गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित्। देश काल विधानवित् राजा कैसा राजा है? देश काल और शास्त्र की आज्ञा को मानने वाला और जानने वाला राजा दुष्यंत है। जब राजा दुष्यंत ने देखा सुना कि कन्या की स्वीकृति मिल गई है, तब महाराज उन्होंने गांधर्व विधि से धर्मानुसार शकुंतला से विवाह कर लिया। आजकल जिसको महाराज प्रेम विवाह कह देते हैं, वो प्रेम विवाह हुआ। अब प्रेम विवाह महाराज फिर कुछ संकट भी आ जाता है। ये प्रेम विवाह यदि मान लो दोनों पक्षों के माता पिता की सहमति से होता है और सारे गुण दोष देख करके किया जाता है, जल्दीबाजी में नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, तो फिर वो प्रेम विवाह लंबा चलता है। और यदि ऐसे ही हो गया कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा और राधे राधे हो गया, तो हमारा ये राधे राधे फिर ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, बड़े बखेड़े हो जाते हैं महाराज। शकुंतला ने भी गांधर्व विवाह किया था। अमोघ वीर्यो राजर्षि महिष्याम वीर्यमादधे स्वभूते स्वपुरम जातः कालेना सुहूत सा सुतम। इन्होंने सूत्र रूप में लिखा और कालिदास जी ने उसका विस्तार किया महाराज। व्यास और समास दो तरह की पद्धति है। इनका तो नाम जो है व्यास जी महाराज है, वो कालिदास जी महाराज इस एक पंक्ति का उन्होंने बहुत लंबे उसमें लिख दिया वहाँ। इन्होंने तो कहा राजर्षि अमोघ वीर्य महिष्याम वीर्य मादत है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज जब शकुंतला ने उनसे गांधर्व विवाह कर लिया, ऋषि नहीं थे वहाँ, तब वो राजा उन्होंने जो है रात्रि विश्राम वहीं किया और अपने जो है महाराज गृहस्थी धर्म का पालन भी किया, सहवास किया। प्रातःकाल हुआ तो राजा अपनी राजधानी में हस्तिनापुर लौट गए, है ना। फिर कण्व ऋषि जब आए तब महाराज शकुंतला ने और वहाँ की जो वृद्धा जो तपस्विनियाँ थी उन्होंने महाराज जी को सारी बात बताई कि महाराज आपके जाने के बाद यहाँ राजा दुष्यंत आए थे, शकुंतला ने उनकी सेवा शुश्रूषा की थी, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव शकुंतला को दिया था और शकुंतला का उनसे विवाह भी हुआ है और महाराज अपनी राजधानी को लौट गए। अब यहाँ हमारा थोड़ी सी कथा शकुंतला में यह है कि राजा जब जाने लगा
तो शकुंतला ने कहा महाराज ये अब कब पधारेंगे हैं, कोई पहचान की वस्तु भी आप हमें दे दीजिए, क्योंकि उस समय ये मोबाइल टेलीफोन तो कुछ था नहीं। तो राजा ने कहा कि भाई देखो हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हम वहाँ भी सूचना दे दें सब रनिवास में, 2-4 दिन बाद या तो हम स्वयं आएंगे या हमारे रनिवास से कोई दूत आपको लेने आएगा, ये कह के गए। और मुद्रिका भी दे दी, जिस मुद्रिका पे दुष्यंत नाम लिखा हुआ था। देखो साहब, मुद्रिका जब पहले बनाते थे तो उस पर जो है नाम भी लिख देते थे। अभी भी जो शौकीन लोग होते हैं मुद्रिका पहनने की, वो महाराज अपने अंग्रेजी का पहला नाम, पहला अक्षर उस पर अगर उमा शंकर है तो महाराज यू लिखा देंगे हैं, और कुंज बिहारी है तो के लिखा देंगे। इसका मतलब ये इनके नाम का पहला अक्षर है। हनुमान जी जब गए थे लंका में माता जी खोज करने, तो कहते हैं महाराज जब सारे बानर भालू को विदा कर दिया, जब हनुमान जी जाने लगे तब राम जी ने उनको बुलाया, कान में कुछ कहा, गुरु मंत्र पता नहीं क्या कहा, हमें तो पता नहीं, और उनको मुद्रिका दी कि अगर भैया वो तुझे नहीं पहचाने, हो सकता है कि लंका तो राक्षसों की नगरी, यहाँ तो कोई भी रूप धर के आ जाएगा, कैसे पहचानेगी कि राम जी के ही दूत हैं। ये मुद्रिका उसको दिखा देना, तब उसको भरोसा आ जाएगा कि ये राम जी के ही दूत हैं। लंका में पहुंच गए हनुमान जी, अशोक वाटिका में ऊपर बैठे हैं, नीचे वो रावण उनको धमका रहा है, धमका कर चला गया। माता जी ने त्रिजटाट से कहा भाई आग ले आओ तो हम जैसे आराम हो जाए। उन्होंने कहा माता जी अब रात हो गई है, आग मिलेगी नहीं। तो फिर वो उससे अशोक के वृक्ष से ही कहती है कि आपके जो नए नए पत्ते हैं ये बिल्कुल लाल रंग के अग्नि जैसे हैं, इन्हें हमें दे दीजिए, क्योंकि आपका नाम अशोक है। अशोक का मतलब जो शोक का निवारण करें, हमारे शोक का निवारण करो आप। तब फिर हनुमान जी ने वही राम नाम की लिखी हुई मुद्रिका महाराज जो है वो डाल दी गोदी में। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने मैया ने वो मुद्रिका देखी, राम लिखा हुआ था। चकित चित ही मुद्री पहचानी, हर्ष विषादी हृदय अकुलानी। तब उन्होंने उस मुद्रिका को देखा, प्रसन्नता हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता तो ये हुई कि राम जी की मुद्रिका आज आ गई है, लेकिन राम जी की मुद्रिका यहाँ कैसे आई, बिना राम जी के कैसे आ गई है। अनिष्ट का उनको जो है थोड़ा मन में होता है। चकित चित ही मुद्री पहचानी, हर्ष विषादी हृदय कुलानी। जीते कुश कहीं अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से ऐसी बन नहीं सकती, राम जी कोई जीत नहीं सकता। किसी ने राम जी को जीत लिया हो और उनसे जो है मुद्रिका लेकर के यहाँ तक आया हो तो यह असंभव है, माया से बन नहीं सकती है। इस प्रकार विचार करते हैं कि फिर हनुमान जी महाराज पधारते हैं और अपना परिचय देते हैं। हमारी इस कथा श्रोता में बंधुओं में एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, बनवारी लाल जी साहब सदड़ी वाले। वो हमारी कथा को पूरा सुनते हैं और वो प्रश्न भी करते हैं कि महाराज आपने कथा सुनाई, इसमें ये सुनाया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि अभी हम थोड़ा अनुष्ठान में तो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि महाराज ये जो 2.5 कड़ी की रामलीला होती है, इनके जो दोहे हैं उनको कैसे बोला जाता है। तो आदरणीय आज आप भी सुन लो और सब सुन लें। हम 2.5 कड़ी के 1-2 दोहे आपको सुना देते हैं। इसी प्रसंग को मूल में हम हाड़ोती में, गांव है पाटोंदा, वहाँ के रहने वाले हैं, और वहाँ ये 2.5 कड़ी की रामलीला होती है, चैत्र शुक्ल पक्ष में होती है।
जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से करीब 150 साल से चल रही है। तो माता जी ने जब वो देखी झोली में गिरी हुई मुद्रिका, तब उनके ओर देख के उन्होंने कहा, ये पूरी रामलीला हाड़ौती भाषा में है, आपको ये सुनने पे ही अर्थ मालूम हो जाएगा, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं तो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं तो इनका अर्थ करना पड़ता है, भावार्थ भी करना पड़ता है। यदि रामचरितमानस पढ़ोगे तो उनका भी अर्थ करना पड़ेगा, गीता जी अर्थ भावार्थ। मगर है वो जो हाड़ौती की रामलीला है 2.5 कड़ी की महाराज, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लो आपको 1-2 दोहे सुना देते हैं, भाई साहब बनवारी लाल जी भी सुन लेंगे, आप सब भी सुन लो। मुद्रिका जब देखी माता जी, तब वो माता जी कह रही है कि किसने पट की भी झोल, हे मुद्रिका भी किसने जी, हे मुद्रिका भी किसी नहीं जी, कि मुद्रिका भी किसी ने पट की झोल, जिन्हों का मुझे पड़ा नहीं तोले। ये सीता जी ने कह दिया। अब हनुमान जी बोल रहे हैं ऊपर से, हनुमंत राम को दूत, हे मात हनुमंत हीरी, की मात हनुमंत हीरी, मात हनुमंत राम को दूत, मात अंजनी को कहूँ चोरी पूते। फिर सीता जी कहती, अरे नहीं मिलो तू पूरी रे अयोध्या में, नहीं सरयू की पवन सुत नहीं सरयू की, पवन सुत नहीं सरयू की तीर, राम सुबी कहाँ मिलो रे तू जाई। फिर उन्होंने कहा, हाँ माता जी, नहीं मिलो मुँह पूरी अयोध्या में, नहीं सरयू की, हे मात मारी नहीं सरयू की, मात मारी नहीं सरयू की तीर, राम सुबी मिलो किसकिंदाई। तो इस तरह से मुझे तो इतना ध्यान नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में रह गए, गाँव छूट गया 11 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में छूटा, आज दिन तक छूटा हुआ है, शायद छूट ही गया और क्या। लगभग 60 साल से हम बाहर हैं, कभी उसको सुनने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन ये YouTube पर डाल दी गई है वहाँ के लोगों ने। जिनको भी ये रामलीला सुनने की इच्छा हो, YouTube पर जो है वो पाटोदा वाली रामलीला या 2.5 कड़ी की रामलीला आप जो है उसमें डालिए, सर्च कीजिए, पूरा आनंद लीजिए आप इस रामलीला का। ये हमने तो 1-2 दोहे आपको सुना दिए हैं। तो महाराज वो राजा जो है दुष्यंत, वो मुद्रिका दे गया और चला गया, लेकिन लेने नहीं आया। तो महाराज जब गया तो फिर लेने क्यों नहीं आया? तो इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि महाराज जब राजा जब चले गए, नवविवाहिता दंपति कोई बच्चा बच्ची है तो वो एक दूसरे का स्मरण याददाश्त में डूब जाते हैं। शकुंतला जो है राजा की, उस जो है याददाश्त में डूब गई। दुर्वासा ऋषि भिक्षा लेने आया आश्रम में, और बाल गोपाल सब बाहर थे, शकुंतला थी और वो इस तरह पानी भी डाल रही थी पेड़ों में, और वो राजा के बारे में कुछ सोच रही थी। दुर्वासा जी ने कहा भिक्षाम देही भिक्षाम देही, 2-3 बार कहा, शकुंतला ने नहीं सुना। महाराज को गुस्सा आ गया। दुर्वासा तो दुर्वासा महाराज, क्रोध की मूर्ति, श्राप दे दिया। कहा जिस राजा की या जिसके विषय में तू चिंतन कर रही है, मुझ तपोधन को तेरे द्वार पर आए हुए को तू देख नहीं रही है, तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं है, भिक्षा नहीं दे रही है, जा वह व्यक्ति तुझे याद दिलाने पर भी भूल जाएगा। कैसे? वैसे ही भूल जाएगा जैसे शराबी व्यक्ति शराब के नशे में प्रतिज्ञा करता है, शराब उतरने के बाद भूल जाता है। शराबी व्यक्ति से आप शराब के नशे में कह दो कुछ भी कि भैया तेरा मकान हम ले लें, कि नहीं मैंने तो बेच ही दिया आपको, बस पैसा कौड़ी हो। शराब उतरने के बाद सब खत्म। फिर याद दिलाओ तो कि नहीं वो तो कोई आया था व्यापारी जो चला गया, अब आप दूसरी बात करें। तो तुझे वह राजा वैसे ही भूल जाएगा जैसे शराबी व्यक्ति शराब के नशे में जो प्रतिज्ञा करता है, नशा उतरने के बाद वो भूल जाता है। ये बात जब महाराज शकुंतला को मालूम हुई है, वहाँ वृद्धा तपस्विनियाँ थी, उनको मालूम हुआ, तब महाराज के पैरों में पड़ी है, महाराज अभी तो ब्याह हुआ है, अभी तो मतलब है,
आप ऐसा हमला बच्चे पर मत कीजिए, आप थोड़ा कंसेशन दो आप उसको। ठीक है, चलो कंसेशन दे देते हैं। यदि ये कोई याददाश्त वाली, कोई चिन्ह की, कोई पहचान की वस्तु अगर उसको दिखाएगी तो उसको याद आ जाएगा। जिससे माता जी ने मुद्रिका को देखा तो राम जी की याद आ गई। ऐसे ये कोई पहचान की वस्तु अगर राजा को दिखा देगी तो राजा को इसका ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, हम गए थे, रिश्ता ब्याह हुआ था। जो अभिज्ञान का मतलब ही पहचान होती है साहब। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो उनका नाम रखा उन्होंने, है ना, ये इसीलिए रखा कि उस मुद्रिका के द्वारा शकुंतला की जो है पहचान हुई, और वो मुद्रिका दिखाने के बाद उनको जो है पहचान हो जाती है। अब महाराज राजा क्यों नहीं आया? क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप हो गए। श्राप होते उधर कनेक्शन कट हो गया ना। अरे महाराज, जब मान लो टावर ही ध्वस्त कर दिए अब कहाँ से हमारा वो टावर आएंगे? बातचीत सब संपर्क बंद। उस टावर को दुर्वासा जी ने उड़ा दिया अपने श्राप के बल से, बातचीत बंद। चलो ठीक है भाई, राजा लेने नहीं आए तो अपन ही चलते हैं। वो मुद्रिका उसकी अंगूठी में थी। तीर्थों में स्नान करते जा रहे थे, पहुंचाने कौन गए? 3 आदमी, 2 शिष्य, सारंगरव और सारद्वत, और एक वृद्धा तपस्विनी, गौतमी उसका नाम था। महाराज अभिज्ञान शाकुंतल हमने पढ़ी है और वर्षों तक पढ़ाई भी है, इसीलिए हमें इसका पूरा कथानक याद है। जहाँ जहाँ इस तरह की बात आएगी हम आपको बता देंगे। पूरी अभिज्ञान शाकुंतल तो हम भी अभी समय कह नहीं सकते पूरी कथा, लेकिन जहाँ जैसे भी अभी इसमें वो दुर्वासा के श्राप का वर्णन नहीं किया, जैसे उस मुद्रिका का वर्णन नहीं किया। वो मुद्रिका तीर्थ में गिर गई, बताओ आप। हमारे शास्त्रों में लिखा है विपद विपद मनुबधनाति, विपद विपद मनुबधनाति। ये संस्कृत की लोकोक्ति है। कहते हैं विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती है, एक विपत्ति के पीछे दूसरी विपत्ति लगी रहती है। जैसे कभी मधुमक्खियां हमला करती है तो वो 1-2 नहीं आती है महाराज, फिर झुंड के झुंड आती है वो, और आदमी को बेहोश कर देती है, हॉस्पिटल पहुंचा देती है। कभी कभी तो गोविंदाय नमो नमः। वो मुद्रिका भी तीर्थ के जल में गिर गई है, और वो तीनों जा करके शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत के द्वार पर पहुंचे हैं। तो ये कथा आगे काम आएगी, अभी आपने सुन ली है। अब हम चलते हैं व्यास जी की कथा पे। स्वभूते स्वपुरम यात है, रात्रि विश्राम की, सवेरे राजा अपने हस्तिनापुर चले गए, भूल गए शकुंतला को। महाराज शकुंतला जो है यहाँ गर्भवती है, और अब समय आने पर उसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया। कालेन सूत सा सुतम, समय आने पर शकुंतला ने एक बच्चे को जन्म दिया। कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया, बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तान्तरसा क्रीडते स्म स बालकः। उस बालक के सारे संस्कार किसने किए? कण्व ऋषि ने किए। अरे महाराज, जो जात कर्म संस्कार हैं, उसके बाद में जो है कई सारे संस्कार होते हैं। कर्ण भेद है, चूड़ाकर्ण है, अन्नप्राशन है, ये सारे के सारे जो संस्कार हैं उस बालक के संस्कार, क्योंकि पहले संस्कार होते थे सभी के, और जो त्रिवर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनके तो सब होते ही थे। अब महाराज केवल 2 संस्कार रह गए हैं। 16 संस्कार थे, 16 में से 2 रह गए हैं, 14 गायब हो गए हैं। 2 कौन कौन से? एक है महाराज विवाह संस्कार, और एक है अंतिम संस्कार। या तो विवाह संस्कार होगा या फिर अंतिम संस्कार होगा। और विवाह संस्कार पर भी महाराज अब ग्रहण लग गया है, वो भी खतरे में मंडराने लगा है। अरे महाराज, जब कोर्ट मैरिज कर लेंगे, प्रेम विवाह कर लेंगे, माला डाल देंगे, हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा और राधे राधे हो गया, अब कहाँ अग्नि की साक्षी और कहाँ पंडित जी महाराज हैं, तो फिर एक ही संस्कार बचेगा और वह है अंतिम संस्कार, क्योंकि उसमें मनुष्य का वश चलता नहीं है। आया है सो जाएगा।
और वो अंतिम संस्कार जो है हिंदुओं का तो अग्निदाह ही है। तो इस प्रकार कहते हैं कण्व ऋषि ने बालक के सारे संस्कार कराए। वो बालक ऐसा पराक्रमी निकला कि महाराज सिंह के बच्चों को वो बांध देता जंजीर से है और उसे जबरदस्ती करता कि तू आप मेरे साथ हम खेलेंगे हैं। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में एक पंक्ति आती है, दृम्बस्व सिंह दंतांश से गणेश है शेर के बच्चे तू जमाई ले उबासी ले, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। तब आश्रम की कहती है वो शकुंतला भी उसकी सखियां भी कि इस बच्चे को परेशान मत कर वरना शेरनी तेरे ऊपर धावा बोल देगी। तो उनकी तरफ भी खिलखिला के हंस पड़ता है, अरे तुम तो हमको झूठ मूठ डरा रही हो, क्या औकात है जो शेरनी मेरे ऊपर धावा बोल देगी। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसी कविताएं लिखी गई महाराज उस भरत जी को देख करके। तम दुरित्य विक्रांतम आदाय प्रमदोत्तमा हरेरंसांस संभूतम भर्तुरंतिकमागतम। जब राजा नहीं ही आए, 2-4 साल तक नहीं आए, उस परम पराक्रमी परम तेजस्वी ऐसे उस बालक को लेकर के शकुंतला राजा दुष्यंत के पास स्वयं चली गई। तम दुर्त्य विक्रांतम आदाय प्रमदोत्तमा, वह उत्तम जो है शकुंतला नाम की जो कन्या है वह अपने बालक को लेकर के महाराज और भर्तु अंतिकम आगतम, पति की राजधानी हस्तिनापुर में आ गई है। क्योंकि बालक क्या था, वो हरे रंसांश संभूतम, भगवान के अंश और अंशों का अंश, इस प्रकार अंश से अंश उत्पन्न होते हुए उस बालक को ले गई जो परम प्रतापी थे। अरे महाराज माता मात पिता पित घोड़ो और गणों न तो थोड़ो थोड़ो, आखिरकार चंद्रवंशी हैं। तो जो महाराज ययाति में जो गुण थे, पुरु में जो गुण थे, वो तो आएंगे ही सही। देखो आप, जो वंशानुगत गुण हैं वो तो आएंगे ही सही महाराज, भगवान के अंश हैं। मूल में तो चंद्रवंश चंद्रमा से पैदा हुआ, और चंद्रमा किससे हुआ, कहते अत्रि ऋषि से पैदा हुआ। कहा अत्रि ऋषि किससे पैदा हुए, कहा ब्रह्मा जी से पैदा हुए। ब्रह्मा जी किन से पैदा हुए, साक्षात नारायण से पैदा हुए। चाहे गंगा जल जो है वो आप चाहे तो गंगोत्री से पानी लो, चाहे गंगा सागर से लो, है तो गंगा जल, गुण तो वही है। तो कहते हैं महाराज हरे रंसांश संभूतम, भगवान के अंशांशावतार ऐसे भरत जी महाराज को लिया और पति के घर चल दी। अब इसमें तो केवल लिख दिया कि राजा ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो महाराज अभिज्ञान शाकुंतल में ये लिखा हुआ है, क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप के कारण महाराज राजा की याददाश्त नष्ट हो गई। जब राज दरबार में बैठे शकुंतला को लेकर के हैं, उसके जो गुरु भाई हैं 2 और वो माता वृद्धा माता है, वो जब पहुंची है तो महाराज कहा, रास्ता पत्र दिया इन्होंने, महाराज आप ऐसे आए थे, आप वहाँ रुके थे, आपने वो भोजन किया था, यूँ किया था, वह किया था, आप संभालो, ये आपकी धर्म पत्नी है, आपका पुत्र है। तो राजा उस श्राप के कारण महाराज सारी घटना भूल गया। जैसे शराब उतरने पर शराबी व्यक्ति को कोई बात याद नहीं रहती, उससे कहो भैया तुमने हमको गाली दी थी, अरे महाराज मैं आपको गाली, अरे तुमने भैया हमारे गिरेबान पकड़ ली थी, अरे महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, उस समय तो अब उस भूत अवस्था में तो कुछ भी हो सकता है। कई लोग तो महाराज बदला लेने के लिए, क्योंकि होश में किसी को गाली नहीं दे सकते, दिन में किसी से झगड़ा हो गया, अब शाम को उसको गाली देने के लिए थोड़ी सी गटक लेते हैं, और गटकने के बाद फिर तो महाराज क्या है, चूहे को बिल्ली से भिड़ा दो आप, भले खत्म हो जाएगा वो। पीने के बाद चूहा बिल्ली से कह सकता है कहाँ आ रही है तू, तेरी मौत आ रही है क्या, जबकि मौत भले खुद क्या आ रही हो। तो दुर्वासा जी के श्राप से राजा दुष्यंत अपनी धर्मपत्नी को भूल गया। तब उसने कहा अरे ये कोई ऋषि कन्या है, आप वहाँ से आए हो,
हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो महाराज? हमें ऋषि मुनियों से डर लगता है महाराज, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कईयों को ठिकाने लगा दिया महाराज, है ना। ये जो कथा सुन रहे हैं ना परीक्षित जी महाराज हैं, तो इनको भी देख लो आप, ठिकाने लगा दिया। परशुराम जी ने तो कई को ठिकाने लगे दिया महाराज। भैया हम डरते हैं बाबाओं से, बाबाओं का काम खराब। उन्होंने बहुत दलीलें दी हैं, एक भी दलील राजा ने स्वीकार नहीं की। अंत में कहा कि चलो ठीक है, हमारी कोई पहचान की वस्तु इसके पास हो तो आप दिखा दीजिए ताकि हम पहचान लेंगे। अब पहचान की वस्तु थी अंगूठी, लेकिन महाराज वो भी तीर्थ यात्रा में जल स्नान किया, रास्ते में गिर गई। आप भी देखते हैं कई बार, जो मुद्रिका पंच उनको मालूम होगा कि बाथरूम में जब आप स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं ना, तो अंगुलियां सब चिकनी हो जाती है, तो कई बार मुद्रिका हाथ से निकल जाती है। तो महाराज वो भी नहीं मिली। अब नहीं मिली तो वो तो झूठे साबित हो गए। जब झूठे साबित हो गए तो महाराज अब क्या करें हैं। इधर महाराज उन दोनों बालकों ने उनसे कह दिया अपनी बहन से कि राजा तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, और तुम जो है बाल बच्चे वाली हो, अब तुम्हें हम वहाँ आश्रम में ले जा कर के भी क्या करेंगे। तुम्हारे चरित्र पर बड़ा धब्बा लगेगा ये कि बालक किसका है। जब महाराज राजा ने स्वीकार नहीं किया, गुरु भाइयों ने स्वीकार नहीं किया, उसको वहीं छोड़ करके जाने लग गए। पहले तो उन बच्चों ने ये कहा उनसे, अभिज्ञान शाकुंतल में ऐसा श्लोक है कि राजा कहता है कि हमने तुम्हारे साथ कभी विवाह नहीं किया, तब ऐसी इस उल्टा को हम वहाँ ले जाके भी क्या करेंगे। ये राजा तुम्हें रानी बन के नहीं रखना चाहता है तो दासी बन के रहो, लेकिन इसके यहीं रहो, हम आपको आश्रम में वापस नहीं ले जाएंगे। यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। यदि तू अपने आप को पवित्र समझती है तो राजा तुझे रानी बन के न रखे, दासी बन के रहो, तुम यहीं रहो। और छोड़ करके चले आए हैं महाराज। राजा ने स्वीकार नहीं किया, भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। अब बताओ उस लड़की का क्या हो, जिसको पीहर भी ठुकरा दे, ससुराल भी ठुकरा दे। अब महाराज कहाँ जाएगी वो डकड़िया स्टेशन पर जाएगी। क्या बचा उसके पास फिर है? या पंखा उंखा ढूंढेगी या कोई चूहे मारने की दवाई ढूंढेगी, मगर महाराज अब तो यही करना है। अरे कन्या के तो दो ही ठिकाने हैं, या तो ससुराल या पीहर। तो यदा न जग्रहे राजा ने जब शकुंतला को स्वीकार नहीं किया, भार्या पुत्रावनंदितो, जब इसकी पत्नी और पुत्र दोनों महाराज निंदा के लायक नहीं थे, उनकी किसी भी स्थिति में निंदा तिरस्कार करना राजा के लिए योग्य नहीं था। तब शृण्वताम सर्वभूतानाम खेवागाह शरीरिणी, तब आकाश में महाराज सबके सुनते सुनते आकाशवाणी हुई है। बताओ, आकाशवाणी हुई कि भरस्व पुत्रम दुष्यंत माववस्था शकुंतला त्वं चा सिद्धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। ये भी अभिज्ञान शाकुंतल का श्लोक है दुष्यंत पुत्रम भरस्व, पुत्र का भरण पोषण करो, और शकुंतलाम भरस्व, शकुंतला का भरण पोषण करो। ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पुत्र है। मावमस्था, आप इनका अपमान न करें। त्वं चा सिद्धाता गर्भस्य, ये तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। सत्यमाह शकुंतला, शकुंतला बिल्कुल सही कह रही है। ये आकाशवाणी हुई है महाराज। जब आकाशवाणी हुई है तब शकुंतला को राजा ने स्वीकार किया है। जब पूछा वो हमने आपको अंगूठी दी थी, कहाँ गई वो? कहा महाराज लाए तो थे, आई भी साथ में थी, कहीं आश्रम में कहीं तीर्थों में स्नान किया, पानी में गिर गई है। इस प्रकार
माता भस्त्रा पितु पुत्रो येन जात स एव सः भर स्वपुत्रम दुष्यंत मावस्ताः शकुंतलाम मावमस्ताः शकुंतलाम। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोंकने के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है। आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र में रूप में पैदा होती है। महाराज बैंकों में जो पैसा है वो खातेदार का ही है, बैंक तो उसको सुरक्षित रखता है। जब आप विड्रॉल भर के देते हैं, चेक काट के देते हैं, तो आपका पैसा आपको ही दे देता है। तो पैसा बैंक में रखा है तो आपका ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। अतः तुम शकुंतला का अनादर मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। रेतुधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। हे दुष्यंत वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ऋण जो हैं, जिनमें देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृऋण भी है। भाई पितृऋण से मुक्त कब होंगे? जब हमारी संतान होगी, हम गोलोक धाम चले जाएंगे, बाद में हमारे लिए जलदान देगा, पिंडदान करेगा, है? तो उस नरक से हमें, और एक कोई पुम नाम का नर है, संतान जब होती है महाराज तब पिता उस नरक को पार करता है। पुम नामनः नरकात् यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति ख्यातः स्वयं एव स्वयं भुवः। ये बात किसने कही? कहा ब्रह्मा जी ने कही है कि भैया यहाँ से जाने के बाद एक पुम नाम का नरक है, पुत्र यहाँ पर जब उसकी अंत्येष्टि करता है, क्रियाकर्म करता है, तो महाराज पिता उस नरक को पार कर लेता है, उसमें उसको गिरना नहीं पड़ता। आकाशवाणी ने कहा शकुंतला का नाम बिल्कुल ठीक है, तुम इस बालक के पिता हो। महाराज फिर तो क्या है, फिर तो महाराज जय जयकार हो गई है, और राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार किया है। महाराज जब अवस्था आ गई तो दुष्यंत जी महाराज ने भरत जी महाराज को राजा बना दिया और स्वयं महाराज तपस्या करने लग गए। पितर्युपरते सोपी चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेरंसांस भुवो भुवि। हे परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु होने के पश्चात वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, क्योंकि उसका जन्म भगवान के अंशावतार था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। जब तक सूरज चांद रहेगा और भरत जी का नाम रहेगा, क्योंकि भरत का मतलब है भरण पोषण करने वाला। 3 भरत हुए, कहते हैं भरत जी, कहते हैं श्री भरत जी के नाम से ही इसका नाम, देश का नाम भारत हुआ। श्री रामचंद्र जी के भाई का नाम भी भरत है। और महाराज पंचम स्कंद में जो कथा आई जड़ भरत, वो भी भरत है। और दुष्यंत के पुत्र ये भी महाराज भरत जी हैं। जब नामकरण संस्कार किए राम जी चारों भाइयों के गुरु वशिष्ठ जी ने, तब महाराज चारों भाइयों के नाम की भी विशेषता बताई, किसमें क्या विशेषता होगी। चलो राम जी का बता देते हैं, चलो राम जी भरत जी का बता देते हैं, यहाँ प्रसंग भरत जी का ही है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम हो उसका नाम भरत होगा। ऐसे हैं भरत जी महाराज। अब आप कहोगे गुरु जी उनका भी करो वर्णन। राम जी का नाम क्या कैसे हुआ रखा उन्होंने, शत्रुघ्न जी का कैसे रखा, लक्ष्मण जी का कैसे रखा। तो महाराज ये भागवत कथा बहुत कुछ आगे आ गए हैं, पर लगभग 100 वीडियो बन चुके हैं। इसके बाद श्री रामचरितमानस का, तो उस समय हम आपको बताएंगे कि राम जी का किस आधार पर नाम उनका राम हुआ, किस आधार पर उनका नाम लक्ष्मण हुआ, किस आधार पर उनका नाम शत्रुघ्न जी हुआ,
अभी तो आप भरत जी का सुन लीजिए। क्या कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। और यहाँ पर इस 20वें अध्याय का विराम होता है। हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त श्रोता बंधुओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।